मेरा फ़र्ज़ है कि मैं भी अपने तरफ से ये चेष्टा करूं और युवाओं को वो उस प्रकार की मेंटोरशिप दूं। उनका स्टोर है जहां पर आप देख सकते हैं कि गार्डनिंग से रिलेटेड विभिन्न चीज़ें मौजूद। जैसी अलग अलग कंपनियों की नौकरी को छोड़कर बिहार में रहकर ही शुरू किया स्टार्टअप। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया में और की जानकारी लेंगे इनसे कि क्या इनकी शुरुआत रही। जगहों जगहों पर आपने काम करके छोड़ दिया और अभी आप स्टार्टअप की शुरुआत की हैं, क्या कुछ है? मेरा ये मानना है कि क्योंकि मेरे ज़िंदगी में बहुत लोग ऐसे जुड़े जिन्होंने मुझे मेंटोर किया, तो अगर मेंटोरशिप की बात करें तो यस फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे मैंने मेंटोरशिप किया है, या अपने एमिटी कॉलेज जैसी जगहों पे संस्थानों में मैंने गेस्ट लेक्चरशिप लेकर किया है, और ये मैं अभी भी करती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि युवाओं को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा, मेरा ये मानना है। अब अगर हम बात करें गार्डन रैम की, तो मुझे एक फॉर प्रोग्रेस ऐसी कंपनी शुरू करनी थी कि जो एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करे। इस वजह से मैंने गार्डन रैम सही मायने में बताऊं तो एक कुर्सी से शुरुआत की थी। कोरोना के समय में जब यहाँ पर आई थी, और उस समय मेरा दिल्ली में ऑलरेडी एक फैशन स्टार्टअप था, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बिहार में ही रह करके इस कंपनी की शुरुआत करनी है। एंड इट्स हिस्ट्री सिंस देन मैं यहीं पर हूँ और मैं गार्डन रैम के ऊपर काम कर रही हूँ। और इसकी जर्नी मैं आपको बताऊं तो वो एक कुर्सी से जो हमने शुरुआत की थी, आज हमारा पूर्णिया में भी गार्डनिंग स्टोर है। पैन इंडिया लगभग 25 से 30 स्टेट में हमारा सामान जाता है ऑन एवरीडे बेसिस, और इसके अलावा हमारा और भी एक्सपेंशन का प्लान चल रहा है और हम इंडिया के हर एक सिटी में अपना स्टोर खोलना चाहते हैं। कितने रुपए महीने का इनकम हो जाता है मैम? देखिए, अभी तो हमारा स्टार्टअप ग्रोथ फेज में है। 4-5 लाख के हिसाब से तो मतलब महीने का आ जाता है। महीने का तो हाँ हो जाता है। लोग इतने कॉन्शियस हैं कि उनको इतने की तो मतलब प्लान्स चाहिए ही होता है मासिक। अगर मैं आपको अच्छे इसमें बोलूं शब्दों में, तो मासिक आय से ज़्यादा मैं आपको ये बताऊंगी कि लोग महीने में अपने घरों को हरा भरा बनाने में कितना खर्च कर सकते हैं। 4-5 लाख से तो अपनी शुरुआत हो रही है। अभी अगर हम गार्डनिंग सेक्टर देखें तो ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे आप कपड़े का इंडस्ट्री देखें, खाने का इंडस्ट्री देखें, तो सब में स्ट्रक्चर, लेकिन गार्डनिंग में वो बात नहीं है। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसका CAGR जो है वो 25% से भी ज़्यादा आकलन हुआ है। तो अभी तो ये शुरुआत है। लेट्स सी कि लोगों में कितना शौक और रुझान है और उनका प्यार गार्डन रैम की तरफ कितना है और हम कहाँ तक जाते हैं। अभी क्या उम्र हो रही होगी मैम आप? मेरी उम्र अभी 32 साल है। 32 साल। ये कब शुरुआत की थी आप गार्डन रैम की? गार्डन रैम की शुरुआत 1 साल पहले हमने की है फॉर्मल तरीके से, पर ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे हम पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह से इसको पेश करना है कि वो पर्यावरण का और हरियाली का महत्व समझे और उसे अपने घरों में लाए। देखिए, एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो लोगों में होता है, वो ये होता है कि क्या मुझसे पौधे बच पाएंगे, क्या वो मर तो नहीं जाएंगे मुझसे। और इस डर की वजह से बहुत बार लोग पौधे नहीं लगाते हैं। या अगर आप महानगरों में रहते हैं तो वहाँ पे अकेले आप सोचते हैं कि ये कैसे होगा, अपना ख्याल रखूँ या पौधों का ख्याल रखूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं और इसी वजह से गार्डनिंग को सिंपल बनाने के लिए हमने गार्डन रैम का कॉन्सेप्ट लाया है। हम आपको सामान देते हैं, इससे जुड़ी जानकारी देते हैं और एक कम्युनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप दूसरे प्लांट पेरेंट्स के साथ जुड़ करके आपके प्लांट्स में जो भी समस्या है उसका आप शेयर करें, और जो एक्सपर्ट है जिन्होंने अपने अनुभव से प्लांट्स को उगाया है, बागबानी करते हैं, वो उसका सॉल्यूशन आपको दें। पर्यावरण को बचाने के साथ पैसे कमाने का कब और किस समय आया कुछ? अगर मैं शुरुआती दौर से अपना बताऊं तो मैंने लिटरेचर की पढ़ाई की है, जिसमें हमें बहुत ही विभिन्न मुद्दों पे अवेयरनेस आया, जिसकी वजह से मेरा जो भी अभी तक बिजनेस रहा है या काम रहा है, मैं एक प्रो बोनो प्रोजेक्ट सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में करती हूँ, जिसमें भी ये है कि लोगों तक पहुँचाना है, कंट्रीब्यूशन देना है सोसाइटी में। मैंने जो फैशन का भी बिजनेस शुरू किया था और अभी भी वो है किसी न किसी रूप में, उसमें भी हम लोग जो लोकल आर्टिसंस है उसको प्रमोट करते हैं और कॉलेजेस के बच्चों को प्रमोट करते हैं, उनके डिज़ाइंस को लोगों तक लेकर आते हैं। और अगर हम गार्डनिंग भी देखें तो ये फॉर प्रोग्रेस कंपनी है एंड इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उससे इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए नहीं काम करें और ऐसे आइडियाज़ को नहीं लाएं जिससे सबका भला हो, सबका प्रोग्रेस हो, तो फिर व्यर्थ है सब। इसीलिए गार्डन रैम लाया है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम तन्वी प्रकाश है और मैं पूर्णिया से हूँ। लोकल 18 पूर्णिया से विक्रम झा।